जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मसह शिरकत करेंगे। आईनी बेंच में मुकर्रर किए जाने वाले मुकदमात का जायजा लिया जाएगा। 6 रुकनी आईनी बेंच कल सुबह 9:30 बजे मुकदमात की समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। हलीमा खानम कहती हैं 26वीं तरमीम करके अब आपके हुकूक छीन लिए गए। आपका मुस्तकबिल तारीख है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है, अपने हक के लिए निकलना पड़ेगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं एहतजाज के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का पता है, हल भी जानते हैं, वसाइल फराहम करें। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब में कहा, दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पसीर मुल्कों की मदद करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दामात ना किए गए तो आइंदा नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। फंडिंग के वादों पर अमल करना होगा। कराची में साइट एरिया गनी चुरंगी के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और स्नाकल आग बुझाने में मसरूफ। आग ने बालाई मंजिल को लपेट में ले लिया। पंजाब में स्मोक से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर मुल्क के आलूदा शहरों में आज भी सर फहरिस्त। मुल्तान का आलूदगी में दूसरा नंबर। सूबे भर में स्कूल, कॉलेज और अकेडमीज 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए। पेशावर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। तांदलियावाला में धुंध के बायस हादसात में बहन भाई समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लियाकतपुर में धुंध के बायस मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में तसादुम, कोच ड्राइवर जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में स्मोक की वजह से सांस लेना मुहाल है, लेकिन 13 करोड़ आबादी वाले सूबे की वज़ीर आला मुल्क ही छोड़कर चली गईं। पीटीआई की रहनुमा ज़रताज गुल कहती हैं अवाम को सोचना चाहिए किस तरह के हुक्मरान उन पर मुसल्लत हैं, जिन्हें लोगों की कोई फिक्र नहीं। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज भी मुलतवी। फैसल चौधरी के मुआविन वकील ने इस्तदा की, हाईकोर्ट का हुक्म है पहले बानी पीटीआई और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने कहा अभी तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कोई हुक्मनामा ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला। नायब प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिमान का 342 का रिकॉर्ड करने की इस्तदा की और कहा कि बयान रिकॉर्ड करने के लिए 3 मौके दिए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत से नहीं रोका। आखिरी गवाह पर जरा के लिए भी अदालत 37 मौके फराहम कर चुकी। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। पीआईए की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली मुस्तरद कर दी गई। ज़राए का कहना है पीआईए की SIFC के ताउन से गैर मुल्की हुकूमत को फरोख्त करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। कौमी एयरलाइंस को कतर या अबूधाबी को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदे के तहत फरोख्त किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का पीआईए की निजकारी का मामला काबीना कमेटी में भिजवाने का फैसला। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का कहना है प्राइवेटाइजेशन के अमूर का आत्मी फैसला काबीना कमेटी करेगी। निजकारी कवानीन के मुताबिक मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए होगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने तौहीन आमेज मवाद के खिलाफ मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हमारे नौजवान तौहीन आमेज मवाद का शिकार हो रहे हैं। तमाम तर कोशिशों के बावजूद तौहीन आमेज मवाद VPN या दीगर ज़राए से मुल्क में आ रहा है। इस पर पाबंदी आयद की जाए। PTI के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं। और ICC की वनडे रैंकिंग पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का राज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार कारकर्दगी के बाद शाहीन शाह अफरीदी पहले नंबर पर आ गए। हारिस रऊफ 14 दर्जे तरक्की करके 13वें नंबर पर पहुंच गए। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद के निजी होटल में बैठक। सरकारी इदारों के इस्लाहात और नुकसानात पर खुसूसी सेशन। ज़राए का कहना है सरकारी इदारों ने 10 साल में 5,595 अरब रुपए का नुकसान किया।
सरकारी कॉरपोरेशन की कारकर्दगी के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PIA की निजकारी के लिए फ्रेमवर्क पर भी बातचीत होगी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने दफा 144 और एम्पलीफाई एक्ट केस में बानी PTI को बरी कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने असद कैसर, शेख रशीद, फैसल जावेद, सैफुल्लाह न्याजी, सदाकत अब्बासी और अली नवाज को भी बरी करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज था। सिंध के सीनियर वजीर शहजील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबे पर तामीराती काम तेज करने की हिदायत। कहा, आवाम को सफरी सहूलतों की फराहमी हुकूमत सिंध का आज़म है। मंसूबे की बरवक्त तकमील से लाखों लोगों को रिलीफ मिलेगा। सीनियर सूबाई वजीर की हिदायत पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। शहजील मेमन कहते हैं, मुनशियात के इस्तेमाल से इंसानी ज़हनी तौर पर कमजोर हो जाता है। लोगों की कैफियत ज़ॉम्बीज़ की तरह हो जाती है। ANF भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने दुआ मंगी और बिस्मा अगवा केस में नामजद दोनों मुल्जिमान को बरी कर दिया। ट्रम्प के खिलाफ जुर्म साबित करने में नाकाम, अदालत ने दोनों को रिहा करने का हुक्म दिया। गिलगित बल्तिस्तान में हादसे के बाद दरिया में गिरने वाले अफराद की तलाश जारी। थलेची पुल पर कोस्टर हादसे में जाँ बहक 16 अफराद की लाशें गुज़श्ता रोज निकाली जा चुकी। 10 अफराद लापता। बारातियों से भरी गाड़ी अस्तोर से रावलपिंडी जा रही थी, जो रेलिंग तोड़ती हुई दरिया सिंध में जा गिरी। भारतीय क्रिकेट टीम आएगी तो वेलकम करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, ये बोर्ड्स के फैसले हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। उम्मीद है भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज आसान नहीं, लेकिन कोशिश होगी पाकिस्तान की जीत के लिए जो बेहतर हो उसे टीम में शामिल किया जाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। दोनों टीमें ब्रिस्बेन में मध्य मुकाबले आएंगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बड़े नाम सीरीज में शामिल नहीं। नौजवान टीम की क़यादत जॉश इंग्लिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान आज तक कोई T20 नहीं जीता। 5 मैच खेले, 4 में शिकस्त हुई। मोदी सरकार के बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। घरों को गैर कानूनी करार देकर मिसमार करने से रोकने का हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, हुकूमत किसी का घर गिरा सकती है, ना ही जज बन सकती है। मुंसिफाना ट्रायल के बगैर किसी को मुजरिम नहीं ठहराया जा सकता। किसी पर इल्जाम है तो पूरे खानदान से छत कैसे छीनी जा सकती है। किसी का घर 15 दिन का नोटिस दिए बगैर नहीं गिराया जा सकता। हुक्म के खिलाफ वर्जी की तो तौहीन अदालत समझा जाएगा। मोदी सरकार इंतहा पसंदी और गाय का गोश्त खाने का इल्जाम लगाकर मुसलमानों के सैकड़ों घर मिसमार कर चुकी है। इसराइल की गजा और लबनान में वहशियाना बमबारी। गजा में 24 घंटों के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनस, नसीरात, बीर अल बला और बैतुल्लाहिया में बम बरसाए। शुमाली गजा में स्कूल को आग लगा दी। मुतादिद अफराद जख्मी। गजा में इसराइली महासरे के बायस एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। जनूबी बैरूत में रात भर बमबारी, तिबी मरकज को भी निशाना बनाया। लबनान में 24 घंटों के दौरान 28 अफराद लुकमा अजल बने। ट्रंप की काबीना के लिए हैरान कुन नामजदगियां। हुकूमती कारकर्दगी का नया महकमा बनाकर एलोन मस्क को जिम्मेदारी सौंप दी गई। विवेक रामास्वामी उनकी मुआवनत करेंगे। एलोन मस्क विफाकी एजेंसी की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। फोक्स न्यूज के मुताबिक मेजबान और सेनेटर पेट हेग्स वजीर दिफा नामजद। महकमा दिफा का पेट हेग्स की नामजदगी पर हैरत का इजहार। ट्रंप ने जॉन रेडक्लिफ को CIA का डायरेक्टर चुन दिया। ट्रंप आज व्हाइट हाउस में सदर बाइडेन से मुलाकात करेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा हंगरी। बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खिताब में कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पाकिस्तानी मुतादिद कानूनी इक़दाम लिए हैं। अक़वाम आलम को तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजों ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है। इन मुश्किलात से कोई मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। बाबर आजम ने उस्मान ख्वाजा को उनकी फाउंडेशन के लिए अपनी जर्सी तोहफे में दे दी। उस्मान ख्वाजा ब्रिस्बेन स्टेडियम में अतियात जमा कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने बाबर आजम का शुक्रिया अदा किया। कहा, बाबर पाकिस्तान के अजीम क्रिकेटर हैं।
बाबर आजम बोले, उस्मान भाई से राब्ते में रहता हूं, इनकी मदद करने का वादा किया था। और बखरी टाइप फनकार सुहेल असगर को दुनिया से गुजरे 3 बरस बीत गए। सुहेल असगर ने अपने फनी सफर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया। 10 साल तक रेडियो और थिएटर करते रहे। सुहेल असगर के मशहूर ड्रामों में चांद ग्रहण, लाग, प्यास, काजल घर और मन चले का सौदा शामिल हैं।